क्या हो सकता है ब्रह्मांड की शक्तियों का रहस्य? तुम्हें कदाचित ज्ञात ही होगा कि यह सारा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, आत्मा, परमात्मा सब कुछ एक एनर्जी यानी शक्ति के रूप में ही है और इन शक्तियों से सारा ब्रह्मांड संचालित है। यह वह शक्ति है जो समस्त संसार का पालन, पोषण और विनाश करती है, जो 1 से लेकर 9 अंकों तक अपने पावर को प्रदर्शित करती है, जो भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न तत्वों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान होते हुए हमें शुभ और अशुभ परिणाम देती है। अगर तुमने इन शक्तियों को जान लिया और समझ लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारे लिए ज्ञान के और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तुम वह समझ सकोगे जो दूसरों की समझ से परे हैं। तुम जान पाओगे कि परम शक्ति ब्रह्मा, परम शक्ति विष्णु और परम शक्ति महेश किस तरह से कार्य करते हैं। तुम यह भी जान पाओगे ब्रह्मांड की शक्तियाँ किस तरह से कार्य करती है और हम पर किस तरह से प्रभाव डालती है। अगर तुमने ब्रह्मांड की शक्तियों को नहीं समझा तो तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। तुम अगर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से धन पाना चाहते हो, वेदों के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी से ज्ञान पाना चाहते हो और मंगलकारी भगवान शिव से मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड की इन शक्तियों को अवश्य ही जानना होगा। क्या है इन शक्तियों का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। तो मित्रों, सबसे पहले इन शक्तियों को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 को भी समझना पड़ेगा। मित्रों, विज्ञान आज ये मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज के निर्माण में गणित का उपयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। दूसरे शब्दों में गणित कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, क्योंकि गणित तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था। मनुष्य ने तो बस गणित को केवल खोजा है। जी हाँ, गणित वो भाषा है जिसका इस्तेमाल इस सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है और गणित की सीक्रेट पैटर्न इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद वो जादुई पैटर्न है जिसे द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये है एक कोश। इस धरती पर मौजूद हर जीव, हर प्राणी के जन्म की शुरुआत इसी एक कोश से होती है। फिर ये कोश डबल होकर 2 कोश में परिवर्तित हो जाता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 कोश 16 में और 16 कोश 32 में। और ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। और अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकल अरेंज करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिट नंबर को 1 डिजिट में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आती है 124875 124875 124875। अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है। और इस प्रोसेस को यदि उल्टा किया जाए, यानी कि 1 का आधा, फिर आधा, फिर आधा और फिर डिजिटल रूट मेथड से 1 डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी एक समान है 124875 124875 124875। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सृष्टि के इतने बड़े प्रोसेस में 3, 6 और 9 नंबर गायब है। रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 124875 नंबर तीसरे आयाम को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यही नंबर एक दूसरे से जुड़कर तीसरे आयाम वाली दुनिया की रचना करते हैं। और इन नंबर्स के बीच में दौड़ती ये लाइन दर्शाती है कि एनर्जी यानी शक्तियाँ कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती रहती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा यानी एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो अमर है। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 अंक इसलिए नहीं है क्योंकि 369 नंबर थर्ड डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम 3, 6 और 9 को डबलिंग करते हैं तो परिणाम और भी आश्चर्य में डाल देते हैं। 3 और 6 नंबर को दुगुना या आधा करते रहने से अंतिम परिणाम 36, 36, 36 मिलता है। लेकिन नंबर 9 यहाँ भी अदृश्य है, गायब है। नंबर 9 को दुगुना या आधा करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौंका देते हैं, चूँकि अंतिम परिणाम हर बार 9 ही मिलता है। हम सभी जानते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है और जब वृत्त को विभाजित करना शुरू करते हैं तो हर एक कोण का अंतिम परिणाम अनंत तक विभाजित करने पर भी हर बार 9 ही आता है। धरती, चंद्र और सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9, एक दिन में 86,400 सेकंड, 1440 मिनट और डिजिटल रूट 9। आप कितने भी दिन, सप्ताह या साल ले लो, जब आप सबके घंटे, मिनट और सेकंड निकालेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि नंबर 9 इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है। इस चित्र में भी नंबर 9 सबसे ऊपर की ओर विराजमान है, जो 3 और 6 नंबर को नियंत्रित करता है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबरों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि 3 नंबर 1, 2 और 4 नंबर को नियंत्रित करता है और 6 नंबर 5, 7 और 8 नंबर को नियंत्रित करता है, यानी कि सभी नंबर 9 नंबर की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रहस्य आज हम आपको बताते हैं। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आपको पता ही होगा कि सभी ग्रह 1 से लेकर 9 अंकों को प्रदर्शित करते हैं।
सूर्य नंबर 1 को दर्शाता है, चंद्र नंबर 2 को, गुरु नंबर 3 को, राहु नंबर 4 को, बुध नंबर 5 को, शुक्र नंबर 6 को, केतु नंबर 7 को, शनि नंबर 8 को और मंगल नंबर 9 को प्रदर्शित करता है। इन ग्रहों की शक्तियां इन अंकों में समाहित होती है। अब आपको पता ही होगा कि भगवान ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता है। उन्हें ज्ञान के प्रमुख देवता माना जाता है और ज्ञान की देवी माता सरस्वती उनकी पत्नी है। अब गुरु ग्रह भी ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है और गुरु ग्रह 3 अंक को प्रदर्शित करता है, जो भगवान ब्रह्मा का अंक है। अब नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो नंबर 6 शुक्र ग्रह को प्रदर्शित करता है और शुक्र ग्रह धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और संसार का पालन पोषण करने के लिए धन संपत्ति यानी कि लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वह किसी भी रूप में हो, जैसे कि रुपया, पैसा, अन्न, जल, रस, विद्युत इत्यादि। अब आगे नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन कैसे? तो नंबर 9 मंगल ग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करता है और शिव का अर्थ ही मंगलकारी कल्याणकारी होता है और माता मंगला गौरी भगवान शिव की पत्नी है, जिन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। अब इस ब्रह्मांड को 2 तरह की शक्तियां चलायमान रखती है, एक है मेल एनर्जी और दूसरी है फीमेल एनर्जी। और यंत्रों के निर्माण में मेल एनर्जी को ऊपर की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है और फीमेल एनर्जी को नीचे की ओर पॉइंट करते ट्रायंगल से दर्शाया जाता है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को फीमेल एनर्जी के रूप में बताया जाता है। अब इन दोनों शक्तियों के मिलने पर कुछ ऐसा आकार बनता है जिनमें हर एक में 6 कोने बनते हैं, जिसका मूलांक 9 ही बनता है। अब हम पंचतत्व की शक्तियों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंचतत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है और चलायमान है। सभी पदार्थ और भौतिक जगत पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और इस पृथ्वी तत्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी है। साथ में 3 नंबर का अंक पृथ्वी तत्व को संदर्भित करता है। पृथ्वी तत्व को बनाने वाला सूक्ष्म अणु भी 3 तत्वों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गुरुत्व यानी कि भारीपन, गुरुत्वाकर्षण उसका गुण है। अब बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करता है। जल का मतलब होता है प्रवाही, जो प्रवाहित है, जैसे कि जल, विद्युत, चुंबकत्व, ऐसे सभी तत्व जो जल की तरह प्रवाहित होकर सृष्टि का संरक्षण करते हैं, बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु का निवास जल तत्व में ही बताया गया है और इसीलिए इनका एक नाम नारायण भी है। नारायण यानी कि जल में निवास करने वाले। अब बात करते हैं तेज तत्व की। तेज तत्व भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ज्योति रूप है, इसीलिए उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है और ज्योति तेज तत्व को प्रदर्शित करती है। तेज तत्व मंगलकारी भी है और विनाशकारी भी है। जैसे कि सूर्य के तेज से समग्र जीव सृष्टि जीवित है, अगर यही सूर्य अपनी उष्णता को बढ़ा दे तो समग्र जीव सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी तरह आकाश और तेज तत्व की शक्ति नंबर 1 अंक से संबंधित है, जल और वायु तत्व की शक्ति नंबर 2 के साथ, वायु और आकाश तत्व की शक्ति नंबर 4 के साथ, पृथ्वी और वायु तत्व की शक्ति नंबर 5 के साथ, आकाश और वायु की शक्ति नंबर 7 के साथ, पृथ्वी और जल तत्व की शक्ति नंबर 8 के साथ उपस्थित रहती है। इसी तरह सभी पंचतत्व, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवताओं की शक्तियां समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, संचालित रखती है और उसका विनाश भी करती है और इन सभी शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह की शक्तियां विद्यमान हैं। ज्ञान देने वाली शक्तियां, धन संपत्ति वैभव देने वाली शक्तियां, कल्याण करने वाली शक्तियां, मन पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां, आत्मा पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां। लेकिन इन शक्तियों को तुम यदि उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इन शक्तियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तुम्हें यह ज्ञान होना भी जरूरी है कि कौन सी शक्ति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और इन शक्तियों का हम किस तरह से उपयोग कर ज्ञानवान, समृद्ध और वैभवशाली बनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पिछली प्रस्तुति में हमने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में 1 से लेकर 9 नंबर वाली भिन्न भिन्न शक्तियां अपना प्रभाव डालती है। इनमें 3, 6 और 9 नंबर वाली शक्तियां प्रमुख शक्तियां हैं। साथ में यह भी बताया था कि इन शक्तियों के साथ किस तरह से सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल की शक्तियां जुड़ी हुई है। किस तरह से पंचतत्व की शक्तियां इन अंकों के साथ जुड़ी हुई है और किस तरह से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इन शक्तियों के साथ संबंध है। अब आगे आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से विभिन्न रंग इन शक्तियों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। लाल रंग मंगल ग्रह का होता है, जिसे मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ और सौभाग्यशाली कहा गया है, जिसके साथ नंबर 9 की शक्ति और मंगलकारी भगवान शिव की शक्ति जुड़ी हुई है। शिव पत्नी माता दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है।
और इसलिए स्त्रियां इस सौभाग्य प्रदान करने वाले लाल रंग से मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी और अपनी मांग भरती है, जिसका विस्तार से वर्णन मंगलसूत्र वाली प्रस्तुति में किया गया है। अब बात करते हैं पीले रंग की। पीला रंग नंबर 3 की शक्ति को प्रकट करता है, जो गुरु ग्रह का रंग है, और इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य वाले हमेशा पीले रंग के और पीले और लाल रंग के मिश्रण से बनने वाले केसरिया और भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। पीला और भगवा रंग हमेशा ज्ञानियों का, गुरुओं का, ऋषिमुनियों का और योगियों का पसंदीदा रंग है। अब बात करते हैं नीले रंग की। नीला रंग 6 नंबर की शक्ति को प्रकट करता है, जो शुक्र ग्रह की एनर्जी को भी प्रकट करता है। पिछली प्रस्तुति में आपने देखा कि 6 नंबर भगवान विष्णु की शक्ति को प्रकट करता है और भगवान विष्णु को नीले रंग के बताए जाते हैं। भगवान विष्णु के लिए नीलवर्ण, मेघवर्ण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जल तत्व का रंग भी नीला ही है। इसी तरह नारंगी रंग नंबर 1 की शक्ति को प्रकट करता है, जो सूर्य की शक्ति है। सफेद रंग नंबर 2 की शक्ति को प्रकट करता है, जो कि चंद्र की शक्ति है। बैंगनी रंग 4 नंबर की शक्ति को प्रकट करता है, जो कि राहु की एनर्जी को प्रकट करता है। हरा रंग नंबर 5 और बुध ग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करता है। बैंगनी रंग नंबर 7 की एनर्जी और केतु की शक्ति को प्रदर्शित करता है और जामुनी रंग 8 अंक और शनि ग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो यह 9 प्रकार की शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव डालती है, चाहे फिर वह देवी देवता के रूप में हो, चाहे फिर वह 9 ग्रहों के रूप में हो, चाहे फिर वह रंगों के रूप में हो, चाहे फिर वह पंचतत्व के रूप में हो, या फिर वह 1 से लेकर 9 अंकों की एनर्जी के रूप में हो, या चाहे फिर वह नव दुर्गा के रूप में हो। लेकिन इन शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पर 100% नहीं, लेकिन 1000% पड़ता ही है। इस चित्र से अंक ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी और लाल किताब वाले ज्योतिषी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राहु किस तरह से चंद्र पर अपना प्रभाव डालता है, शनि कैसे अपना बुरा प्रभाव राहु और केतु पर डाल देता है, सूर्य और बुध किस तरह से जुड़े हुए हैं, शुक्र कैसे नेगेटिव शक्तियों का गुरु है और बृहस्पति किस तरह से पॉजिटिव शक्तियों का गुरु है। इस तरह से अनेकों कनेक्शनों को और रहस्य को समझा जा सकता है। अब समझते हैं कि यह शक्तियां हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम इन शक्तियों का उपयोग कर ज्ञान, धन, दौलत और अच्छा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इन शक्तियों का उपयोग कर सके और इन शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सके? ब्रह्मांड की इन शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। पहला है मंत्र, दूसरा है यंत्र और तीसरा है तंत्र। हमारे वैदिक ग्रंथों में कई ऐसे धन प्राप्ति के, विद्या प्राप्ति के और कल्याणकारी मंत्र बताए गए हैं और इन मंत्र को सिद्ध करने से हम इन शक्तियों की कृपा पा सकते हैं। लेकिन आज के समय में इस मंत्रों को ना तो हम सिद्ध कर सकते हैं और ना तो इनसे कृपा पा सकते हैं, क्योंकि हम इतने अज्ञानी बन चुके हैं कि हमारी भाषा के ग और घ, ज और झ अक्षरों का सही उच्चारण क्या है और इनके उच्चारण में क्या फर्क है, यह 99% लोग जानते ही नहीं हैं। तो फिर मंत्रों में दिए गए ऐसे अक्षरों का सही उच्चारण कैसे करेंगे? यह तो हुई उच्चारण की बात, लेकिन इन मंत्रों को सही स्वर और सही छंद के साथ बोलकर या गाकर एक उपयुक्त वाइब्रेशन उत्पन्न करनी होगी और यह सही वाइब्रेशन कई हजारों या लाखों बार जप करके उत्पन्न करनी होगी, तभी मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन विडंबना यह है कि इन मंत्रों को सही स्वर और छंदों के साथ उच्चारण करने का ज्ञान किसी के पास बचा नहीं है। अब आप कहेंगे कि मंत्र काम ना करें तो यंत्र काम करेंगे, तो हम बता दें कि बिना मंत्रों के यंत्र भी सिद्ध नहीं होते और काम नहीं करते हैं और तंत्र भी बिना मंत्रों के काम नहीं करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न होता होगा कि मंत्र, यंत्र और तंत्र काम नहीं करेंगे तो हम इन शक्तियों की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक चौथा रास्ता भी दिया है, जिसका उपयोग कर हर कोई ब्रह्मांड की इन 9 शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम इन शक्तियों पर कैसे काबू पा सकते हैं? तो हम बता दें कि इन शक्तियों पर कोई भी काबू नहीं पा सकता और हमें इन शक्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए इन पर काबू नहीं पाना है, इनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो अब हम यह चौथा रास्ता बताते हैं जो आसान है और हर कोई इसका उपयोग कर कृपा प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 3 अंक वाली ज्ञान शक्ति की। अगर आपको कुछ नया बनाना है, कुछ सर्जन करना है, तो उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के वैज्ञानिक नई खोज नहीं कर सकता, कवि कविता भी नहीं लिख सकता, चित्रकार चित्र नहीं बना सकता। यह ज्ञान अंदर से या बाहर से उसमें डाउनलोड होता है, तभी वह सर्जन कर सकता है। और इसीलिए सर्जन के देवता ब्रह्मा जी के साथ ज्ञान की देवी माता सरस्वती हमेशा रहती है। अब आप चाहते हैं कि आप में भी सृजनात्मक शक्ति विकसित हो, आपको भी ज्ञान प्राप्ति हो, तो इसके लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने बताया है कि गुरु देवो भव। ज्ञान देने वाले गुरुओं को देव यानी भगवान माने, उनको सम्मान दे, उनके चरण स्पर्श करें, सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन हृदय पूर्वक यह कार्य करें। ज्ञान देने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पुस्तकें, कलम, मोबाइल, टेबलेट, कंप्यूटर, सबका सम्मान करें। ज्ञान देने वाले देवता गणपति, सरस्वती की भी हृदय पूर्वक आराधना करें।
अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करें, इससे क्या लाभ होगा। तो ऐसा करने से मंत्रों से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वैसे ही वाइब्स इन कार्यों को करने से आप में उत्पन्न होगी। और इससे यह लाभ होगा कि ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वह आप में डाउनलोड होने लगेगा। आप ऐसी कविता कर सकेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप ऐसी खोज करेंगे जिसके बारे में आपने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसे चित्र बना सकेंगे जिसे देखकर कहेंगे कि क्या यह मैंने बनाया है या किसी दिव्य शक्ति ने मुझसे बनवाया है। अब ज्ञान का एक और दूसरा नियम भी है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन आप जितना अपने ज्ञान को बांटेंगे, आपके ज्ञान में और अधिक वृद्धि होगी। आपके अंदर ज्ञान का फ्लो बढ़ेगा और आपका यूनिवर्सल ज्ञान के साथ कनेक्शन और अधिक मजबूत होगा। अब बात करते हैं 6 अंक वाली संरक्षण और पालन शक्ति की। अगर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह 6 अंक वाली शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि यह शक्ति कैसे काम करती है। एक वृक्ष का अच्छी तरह से पालन और संरक्षण हो, इसीलिए जरूरी है कि उसको पानी, उर्वरक, हवा और सूर्य प्रकाश मिलते रहे। यह उसकी मूल जरूरतें हैं और वृक्ष की जरूरतें पूरी होती रहेगी तो उसका पालन होता रहेगा। इसी तरह मानव, वृक्ष, प्राणी, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड आदि की मूल जरूरतें पूरी होती रहेगी तो उनका पालन और संरक्षण होता रहेगा। हमारे शरीर की जरूरतें और हमारे हर एक कोश की जरूरत को भगवान विष्णु पूरी करते हैं, जिससे हमारा शरीर और कोश जीवित रहते हैं। उसका पालन पोषण होता रहता है। जिस तरह से सृजन के देवता ब्रह्मा जी को सृजन करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, माता सरस्वती की जरूरत होती है, वैसे ही पालनहारी देवता भगवान विष्णु को पालन और संरक्षण करने के लिए माता लक्ष्मी की जरूरत होती है। अब लक्ष्मी तत्व सिर्फ रुपया, पैसा या धन दौलत ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी तत्व एक ऐसा तत्व है जो समस्त यूनिवर्स को संचालित रखने में सहायता देता है। जैसे कि एक कोश का पालन और पोषण हो सके, इसके लिए जो एमिनो एसिड और प्रोटीन चाहिए, वह एसिड और प्रोटीन का पोषक रस लक्ष्मी तत्व है। एक अणु बना है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, और उसका संचालन करने वाले धन, ऋण और न्यूट्रल चार्जेस लक्ष्मी तत्व है। एक ग्रह मंडल को संचालित रखने वाले गुरुत्वाकर्षण जैसे बल लक्ष्मी तत्व है। और इसी तरह मनुष्य के व्यवहार को और जरूरतों को पोषित करने वाले सोना, चांदी, रुपया, धन दौलत भी लक्ष्मी तत्व है। तो पशुओं के लिए खाना और पोषक आहार लक्ष्मी तत्व है। अब आप चाहते हैं कि आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप भगवान विष्णु के कार्य करें। भगवान विष्णु का कार्य है पालन, पोषण और संरक्षण। अगर आप भी दूसरों का पालन पोषण करते हैं, दूसरों की जरूरतों को पूरी करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपकी जरूरतों को पूरी करेगी। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में लक्ष्मी तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि लोगों की ऐसी कौन सी जरूरत है जो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। आपको उस खाली जगह को भरना होगा जिस जरूरत को कोई पूरी नहीं कर रहा हो, या तो कम लोग उस जरूरत को पूरी कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास लोगों की लाइनें लग जाएगी और आपके पास इतना लक्ष्मी तत्व आ जाएगा जिसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक शिक्षक है तो ऐसा ज्ञान दीजिए कि दूसरा कोई आपके तरीके से और आपके जैसा ज्ञान ना देता हो। लोगों की ज्ञान की उन जरूरत को खोजे जो अभी तक खाली है। अगर आप डॉक्टर है तो लोगों के स्वास्थ्य की उन जरूरतों को पूरी करें जिसे बहुत कम डॉक्टर पूरी कर रहे हैं। व्यवस्था की ऐसी सेवा प्राप्त करवाएं कि जिसकी लोगों को वर्षों से तमन्ना थी। जितने अधिक लोगों की और जितनी अच्छी तरह से लोगों की जरूरतें आप पूरी कर सकेंगे, उतना अधिक लक्ष्मी तत्व आपको प्राप्त होगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में भगवान गणपति को सुख और समृद्धि, धन और वैभव, ज्ञान और विकास, रक्षा और विजय के साथ साथ सभी प्रकार की दुखों और कष्टों को दूर करने वाले देवता और भगवान माना गया है। और यदि आप भी भगवान गणेश से यह सब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश को सही अर्थ में जानना होगा। भगवान गणेश के इस दिव्य रूप की आराधना करनी होगी और भगवान गणेश के अलौकिक तत्व को अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा। और जिसने भी भगवान गणपति के उन तत्वों को अपने जीवन में उतारा, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार, उसके बिजनेस और उसके राष्ट्र को सुख, समृद्धि, विजय, सुरक्षा और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो क्या है भगवान गणपति का वह दिव्य स्वरूप और क्या है वह गणेश तत्व? आइए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणपति किस प्रकार से हमारे विघ्नों को दूर करते हैं, किस तरह से हमें सुख समृद्धि देते हैं, किस तरह से हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं, किस तरह से हमें धन वैभव देते हैं और उसे बनाए रखते हैं? और इसे समझने के लिए हमें गणपति के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को समझना पड़ेगा। गणपति का शाब्दिक अर्थ होता है गण प्लस पति। गण का मतलब होता है समूह और पति का मतलब होता है मालिक, नेता, मुखिया या अध्यक्ष। और सबसे पहले समूह के नेता गण के मुखिया की, गण के पति की पूजा होनी चाहिए।
उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए जितने भी गण बनाए थे उनका स्वामी गणपति को बनाया था, और यह गणेश तत्व संसार के जितने भी गण या समूह का जो स्वामी है उसमें होने ही चाहिए। और यदि उस समूह के स्वामी में यह गणेश तत्व नहीं होगा तो उसका विनाश निश्चित ही होगा। तो आइए जानते हैं यह गणपति तत्व कैसा है। प्राचीन काल में हमारे भारत में कई गणराज्य थे, जैसे कि मिथिला, कुरु, पांचाल, विदर्भ इत्यादि। अब यह जो गणराज्य थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, एक दूसरे के प्रदेशों पर कब्जा भी किया जाता था, एक दूसरे की संपत्ति को भी ले लेते थे। तो हर एक अपने गणराज्य को मजबूत बनाना चाहता था, और हमारे यह गणराज्य बहुत ही समृद्ध थे, और इसीलिए हमारे ऋषि जन कल्याण के लिए समृद्धि की कामना करते हुए कहते हैं, ओम यंतु नद्योः वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पला ओषधयोः भवन्तुः अन्नवताम ओदन्वताम मामिक्षवताम एषाम राजा भूयासन। अर्थात हमारी नदियाँ हमेशा बहती रहे, समय पर बारिश बरसे, हम जो भी पेड़ लगाए उन पर फल लगे, जौ और चावल जैसे अन्न विपुल मात्रा में उत्पन्न हो, और साथ में दूध और ईख भी विपुल मात्रा में उत्पन्न हो। इस तरह हमारा भारत देश बहुत ही समृद्ध था। जिन देशों में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जल है ही नहीं, वह क्या करते थे कि भारत की संपन्नता को देखा और लूटने चले आते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि हमारा गणराज्य मजबूत होना चाहिए, और इसलिए हमारे गण का जो अध्यक्ष है, गण का जो स्वामी है, जिसे गणाध्यक्ष कहा जाता है, उस राजा में भगवान गणेश के तत्व होने चाहिए। उस राजा में, उस लीडर में यदि भगवान गणेश के तत्व नहीं होंगे तो उस राष्ट्र का और उनके प्रजाजनों का कभी कल्याण नहीं होगा। हमारे गणाध्यक्ष के लिए कहा गया है कि दंताघात विदारित अरिरुद्रे। हमारे गणपति ऐसे हो कि एक ही दांत के आघात से विदारित यानी चीर दे, अरि यानी शत्रु को, जो हमला करने वाला शत्रु है उसको एक ही हमले में, एक ही बार में, एक ही आक्रमण में उसका नाश कर दे, चीर के रख दे। इसीलिए गणेश जी का एक दंत होता है। गणपति दूसरी बार आक्रमण नहीं करते हैं, एक ही बार आक्रमण करके शत्रु को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ऐसे ही हमारा राजा भी एक बार में ही शत्रु का नाश कर दे। शत्रु को बार बार हमले करने का मौका नहीं देना चाहिए, और शत्रु का जो रक्त है उसका तिलक करके वह सुशोभित हो। आगे कहा गया है, सिंदूर शोभा करूं शैल सुता सुतम। अब ऐसा भी हो सकता है कि लूटने वाला शत्रु कभी भारी लश्कर लेकर आए और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करे, तो हमारे राजा में गणपति के कौन से गुण होने चाहिए? तो इसके लिए कहा गया है कि वह शैलसुता का पुत्र होना चाहिए, यानी हमारा राजा पर्वतों से, नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से जो भूमि बनी हुई है उस भूमि का अपने आप को पुत्र माने। मैं इस भारत भूमि का पुत्र हूँ, और मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर भी कटवा सकता हूँ, जैसे भगवान गणपति ने माता पार्वती का वचन पालन करते हुए अपना सिर कटवा दिया था। किसी विदेशी मूल वाले व्यक्ति में यह जज्बा नहीं होगा कि वह हमारे गांव के लिए, कंपनी के लिए या देश के लिए प्राणों का त्याग कर सके। अब आगे कहा गया है कि अर्थ धर्माय फलाय राज्याय नमः, यानी हमारा राजा अर्थ और धर्म को देने वाले राज्य को ही भगवान माने, क्योंकि इस राष्ट्र से ही अर्थ यानी धन धान्य और समृद्धि मिलेगी, और हम अपनी समृद्धि को अच्छी तरह से भोग सकेंगे। और हमारा राजा मजबूत होगा तो हम भी अर्थ और धर्म से मजबूत होंगे। धर्म यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। हमारे राज्य या कंपनी में सबको समान हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबकी रक्षा होगी तो सबका विकास भी होगा। इसलिए हमारे राजा केवल अपना और अपने परिवार के बारे में ना सोचकर पूरे राष्ट्र को ही अपना भगवान माने। अब आगे कहा गया है कि कोई विदेशी आकर हम पर सत्ता ठोक दे, हम पर शासन करने लगे, तो उस विदेशी आक्रमणकर्ता को कभी भी अपना राजा या गणपति ना माने और उसकी पूजा ना करें। अब आगे कहा गया है कि सुमुखश्चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदर्श्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। यानी हमारा गणपति, हमारा राजा सुमुख होना चाहिए, यानी वह मधुर वाणी बोलने वाला होना चाहिए, वह उद्धत नहीं होना चाहिए, वह बिना सर पैर वाली बातें करने वाला नहीं होना चाहिए, बिना सोचे समझे जो भी मुख में आया वह बोल देने वाला भी नहीं होना चाहिए, वह एक दंत होना चाहिए, यानी शत्रु को एक ही आक्रमण में समाप्त कर देने वाला होना चाहिए। अगर वह शत्रु को 17 बार आक्रमण करने का मौका देगा तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। वह कपिल होना चाहिए, यानी कि वह गहरी हरियाली के रूप में जो कृषि है, पेड़ पौधे है, जंगल है, भूमि है, उसकी रक्षा करने वाला और संरक्षण करने वाला होना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि हमारा राजा गजकर्ण होना चाहिए, यानी वह छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति की भी बात सुनने वाला होना चाहिए। अब गणपति का बड़ा सिर बड़ी सोच का और छोटी बातों में अपना समय न गंवाने का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व है। बड़ी नाक यानी उनकी सूंड बताती है कि परिस्थितियों को पहले ही सुन लेने से, यानी आने वाले समय का पहले ही अंदाजा लगा लेने की कला हम सबको विकसित करनी चाहिए। बड़ा पेट पचाने की क्षमता का प्रतीक है। चाहे आप जीवन में धन अर्जित करें, सफलता अर्जित करें या बड़ा पद प्राप्त करें,
लेकिन आप में यह सब पचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग सेलिब्रिटी तो बन जाते हैं, लेकिन साथ में उनके दिमाग भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। भगवान गणेश का बड़ा पेट यह भी दर्शाता है कि हम और हमारा राजा राष्ट्र के जो रहस्य है, जो रणनीतियाँ हैं, जो गुप्त बातें हैं, उसे किसी को ना बताएं। हमारे रहस्य हमारे पेट में ही दफन हो जाने चाहिए, वरना दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणपति का वाहन चूहा ही क्यों है? तो चूहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना, और राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने कुतर्क से सत्य को विकृत करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण जरूरी है। कुतरना शब्द भी कुतर्क से ही बना है। राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कुबुद्धि पर सुबुद्धि रूपी गणपति आरूढ़ होने चाहिए। अब जब भगवान गणेश के यह सभी तत्व हमारे गणपति में, हमारे नेता में, हमारे राजा में, हमारी कंपनी के मालिक में और हम में होंगे, तो कोई भी विदेशी शक्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। सबको समान न्याय और अधिकार मिलेंगे। ज्ञान और विज्ञान का विकास होगा, धर्म और कर्तव्यों का पालन होगा, कला और कौशल्य विकसित होंगे, कानून और व्यवस्था बनी रहेगी, कृषि व पर्यावरण की रक्षा होगी, धन धान्य और समृद्धि में बढ़ावा होगा, और बिना किसी चिंता के और भय के हम अपनी संपत्ति का उपभोग और सही उपयोग कर सकेंगे। और इसीलिए जहाँ भगवान गणेश होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी हमेशा विराजमान रहती है। एकमात्र गणेश तत्व ही ऐसा है जो लक्ष्मी तत्व यानी धन धान्य संपत्ति और समृद्धि तथा सरस्वती तत्व यानी ज्ञान विज्ञान और कला कौशल्य को बढ़ाता है और बनाए भी रखता है। तो इसीलिए हमें भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ उनके गुणों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने लिए ऐसा राजा चुनना चाहिए जिसमें भगवान गणेश के ज्यादा से ज्यादा गुण हो। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है और कमेंट में जय गणेशाय नमः भी अवश्य लिखें। सब समृद्ध बने, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।